आज की जो कहानी है ना, वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये एक सच्ची घटना है। जम्मू और कश्मीर के एक सुनसान इलाके से गुजरते एक ऐसे सफ़र की जो किसी की भी रूह कंपा दे। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आधी रात का एक जोखिम भरा सफ़र। देखते हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला सफ़र एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। तो इस कहानी में है 4 लोग। मनीष, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, 18 साल के नीरज, जो गाड़ी चला रहे हैं, और उनके साथ हैं 14 साल का छोटा भाई विनय और उनका चचेरा भाई अमन। ये चारों अपनी सफ़ेद फॉर्च्यूनर में एक दूर के गांव में शादी अटेंड करने जा रहे हैं। और वो जा कहाँ रहे थे? एक ऐसी जगह जिसका नाम ही अब सुनिए बड़ा अजीब है। पोगाल परिस्तान, मतलब परियों की भूमि। शायद नाम ही अपने आप में एक इशारा दे रहा था कि आगे कुछ अजीब होने वाला है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सफ़र हो कब रहा था। ये वो वक्त था जब उरी हमले और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद माहौल में ज़बरदस्त तनाव था। सड़कें खतरनाक हद तक सुनसान और खाली थीं। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक मज़ेदार रोड ट्रिप का माहौल अचानक से एक खौफनाक सफ़र में तब्दील हो जाता है। जैसे ही वो रामबन शहर को पीछे छोड़ते हैं, चारों तरफ बस घुप अंधेरा। और तभी अमन, जो वैसे भी थोड़ा डरपोक किस्म का है, वो कहता है, भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये डर की पहली दस्तक थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां रात का पहला बड़ा और भयानक वाकया होता है। और जगह का नाम भी सुनिए जरा, खूनी नाला। रात के ठीक 12:30 बजे थे। सब कुछ शांत और अचानक गाड़ी की छत पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बहुत भारी चीज ऊपर आ गिरी हो। इस आवाज से सब के सब सन रह गए। और कमाल की बात यह कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर भी अचानक से गिर गया। खूनी नाला पुल से जरा सा पहले उनकी नज़र एक दिल दहला देने वाले मंजर पर पड़ती है। एक कार पलटी हुई है, एक औरत जिसके हाथ में बच्चा है खून से लथपथ, और पास में ही एक आदमी बेहोश पड़ा है। अब यहाँ गाड़ी में बहस छिड़ जाती है। मनीष और अमन चिल्लाते हैं, प्लीज गाड़ी मत रोकना, लेकिन नीरज, उसे लगा कि इंसानियत के नाते मदद तो करनी ही चाहिए। और यही वो पल था जहां हकीकत एक भयानक सपने में बदल गई। जैसे ही मनीष और नीरज मदद करने के लिए कार से बाहर निकले, उस औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। एक ऐसा खौफनाक रूप कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी आंखें, वो आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। और फिर उस औरत के मुंह से ये शब्द निकले, चलो कोई तो रुका। और जैसे उसने ये कहा, उसका वो बेहोश पति झटके से उठ खड़ा हुआ। बस ये देखते ही दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जान बचाकर वापस कार की तरफ भागे और जितनी तेजी से हो सका गाड़ी भगा ले रहे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब जो होने वाला था वो पहले से भी कहीं ज्यादा अजीब और डरावना था। इसके बाद शुरू होता है एक अजीब सिलसिला। सड़क के बीचों बीच सफेद कुर्ते और लाल पगड़ी में एक घुड़सवार खड़ा है। जैसे ही ये लोग उसकी तरफ गाड़ी बढ़ाते, वो चुपचाप किनारे हो जाता। और फिर क्या, ठीक 2 किलोमीटर आगे वो फिर से रास्ते के बीच में खड़ा मिलता। और ये कोई 1 या 2 बार नहीं हुआ, पूरे 6 बार ये सिलसिला दोहराया गया। हर बार वो खामोश साया उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता, जैसे उन्हें आगे जाने ही नहीं देना चाहता हो। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अब आया, जब अमन, जो अब तक चुप था, अचानक एक अजीब मिलीजुली आवाज में बोला। आवाज तो उसकी थी, पर उसमें एक बूढ़े आदमी की आवाज भी थी। और उसने कहा, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और फिर गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया। अब जैसे ही वो लोग टायर बदल रहे थे, एक नामुमकिन सी चीज हुई। वो पंचर टायर अपने आप जमीन से उठा, लुढ़कने लगा और बिना कोई आवाज किए 3000 फुट गहरी खाई में समा गया। और तभी कार के अंदर से अमन की वही डरावनी आवाज आई, वो तुम्हारा टायर ले गया।
तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि जब ये लोग किसी तरह गांव पहुंचे तो इन सब खौफनाक घटनाओं के पीछे की सच्चाई क्या निकली। सुबह के 2:30 बजे वो आखिरकार गांव पहुंच ही गए और पहुंचते ही जैसे किसी ने कोई स्विच बंद कर दिया हो, वो सारा डर, वो भारीपन सब एक पल में गायब हो गया। और अमन, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे पिछले कुछ घंटों का कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी आपबीती गांव के बुजुर्गों को सुनाई तो उनके होश उड़ गए। बुजुर्गों ने उनके हर एक अनुभव को वहां की एक पुरानी कहानी से जोड़ दिया। वो खूनी नाले वाली औरत, वो घुड़सवार जिसे वो प्रेतराज कहते थे, और टायर का गायब होना, हर चीज का एक डरावना मतलब था। तो फिर वो बचे कैसे? बुजुर्गों ने बताया कि उनकी जान बचाने वाली सिर्फ एक ही चीज थी, कार के डैशबोर्ड पर रखी बजरंग बली की वो छोटी सी मूर्ति। उनका मानना था कि उसी मूर्ति ने एक सुरक्षा कवच बना रखा था, जिसे वो प्रेतराज तोड़ नहीं पाया और अमन को कार से बाहर नहीं निकाल सका। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। लोक कथा कहाँ खत्म होती है और एक खौफनाक हकीकत कहाँ से शुरू होती है? ये सोचना भी मुश्किल है कि अंधविश्वास क्या है और एक अनजाना, अनदेखा सच क्या।